जी हाँ फ्रेंड्स, ना चिकन ना बीफ ना मटन, बल्कि बनेगी अब कढ़ाई बहुत ही यूनिक और नए से स्टाइल में, वो भी गोश्त से भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चरखारा फिजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लाई हूँ आलू की कढ़ाई की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप घर में जब खिलाएंगे तो घर वाले आपके वाह वाह कर उठेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में गोश्त अवेलेबल नहीं होता या फिर कुछ पकाने का समझ ही नहीं आ रहा होता, तो ऐसे में अगर आपके पास आलू रखे हुए हैं तो आप आलू की मजेदार सी कढ़ाई बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी पोटैटो लवर हैं और आलूओं के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। सो व्यूअर्स, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर हम देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आलू कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आलू ले लेंगे। आलू मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के लिए हैं क्योंकि ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हों तो उसके 4-4 पीसेस कर लीजिए आप। मैं यहाँ पे आधा किलो आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम फोक की मदद से आलूओं में इस तरह से होल कर लेंगे, ताकि जो भी हम मसाला वगैरह आलूओं का बनाएं वो आलू में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सके और आलू अंदर तक गल सके। बस इसी तरह से हम तमाम आलूओं को फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है कि आपके हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि हम कढ़ाई तो आलूओं की बना रहे हैं, हाथों की तो नहीं। ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे आलूओं को मैंने प्रिक कर लिया है। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, हम अपनी कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। तकरीबन हाफ कप के करीब मैं ऑयल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब ये तमाम प्रिक किए हुए आलू मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। तमाम आलूओं को हम इतना फ्राई करेंगे कि इनकी रंगत जो है वो चेंज हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पर मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट शामिल कर दूंगी, ताकि आलू अंदर से फीके महसूस ना हो और नमक आलूओं में जज्ब हो सके। सॉल्ट ऐड करने के बाद भी हम इसको कंटिन्यूसली फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, आलू फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 जवे ले लिए हैं लहसुन के। अब मैं इनको चॉप कर लूँगी। ये चॉप्ड लहसुन मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको हम दोबारा से लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। ये स्टेप जो है ना, ये मेरा फेवरेट स्टेप है, क्योंकि लहसुन डालने के बाद जो एक अरोमा निकलता है ना इसके अंदर से, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। इसको हम खूब फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। रेसिपी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपकी जो है वो परफेक्ट और अच्छी सी डिश बन के तैयार होगी। इस तरह से देखें, हमने लहसुन के साथ आलूओं को फ्राई करना है जब तक हमारे लहसुन थोड़े से पिंकिश नहीं हो जाते। बस ध्यान रखिएगा कि लहसुन जलने ना पाए। ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको भुना है और लहसुन का कलर भी आप लोगों को चेंज नज़र आ रहा होगा। आलूओं को लहसुन के साथ भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी एक मोटी वाली बड़ी हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, 2 डालना चाहें 2 डाल लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो अरोमा इस वक्त उठ रहा है ना लहसुन और हरी मिर्च का मिक्स, वो लाजवाब है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल सी कढ़ाई बनती है, कम मसालों के साथ बनती है, लेकिन सिर्फ गोश्त की कमी होती है और ना टेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो गोश्त की कढ़ाई से भी ज़्यादा बेहतरीन इस वाली कढ़ाई का होता है। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैं तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे और उन टमाटर को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका छिलका बाद में आप लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि छिलके बहुत बुरे लगते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब टमाटर डालने के बाद इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये पानी थोड़ा सा टमाटरों का खुश्क हो जाए। बस 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से इसमें से जो खुशबू उठ रही है ना वो बहुत कमाल की है। हालांकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं की हैं, अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के लिए देखें, मैं यहाँ पे 2 स्पून यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून। और इन दोनों स्पून से ही मैं स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि हमने जो मसाले इसमें शामिल किए हैं उनकी रॉ स्मेल निकल जाए और अच्छी तरह से टेस्ट जो है वो आलूओं में आ जाए। पानी खुश्क होने पर थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, इतना कि मैं भुनने में हमें आसानी हो और मसाला नीचे ना लगे। बस इस तरह से मैं दोबारा से इसको भूनूंगी ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए।
बस 2 से 3 मिनट हमें आलूओं को भूनना है। अब हम एक नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे कि आलू हमारे गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, नाइफ़ जा रही है ना बहुत आराम से अंदर और बहुत इजीली। इसका मतलब है आलू हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हमारी आलू की कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। नहीं जनाब, अभी इसमें कुछ ऐसे मसाले डलेंगे जो कि इसके टेस्ट को और इसकी खुशबू को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। और वो मसाले कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। होममेड गरम मसाला है। गरम मसाले की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बड़ा ही बेहतरीन मसाला है, उसे ज़रूर देखिएगा और बना के अपने घर पे रखिएगा। 1 टीस्पून के करीब इसमें डलेगी पिसी हुई काली मिर्च। आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं इसमें। 1 टीस्पून इसमें जाएगी पाउडर कसूरी मेथी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, वो देख सकते हैं आप चैनल पे जाके। एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी मैं। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें, देखें ये हाफ़ टी स्पून के करीब है वाइट पेपर, जो कि मोटी मोटी कुटी हुई है। इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसे ज़रूर डालिएगा, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस मत करिएगा अगर बेहतरीन वाली आपने आलू की कढ़ाई खानी है तो। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ प्याली के करीब फिटा हुआ दही। एकदम क्रीम की तरह फेंटिएगा दही को, ताकि वो क्रीमी सा लुक आ जाए इसका। अब वो तमाम दही मैं इसमें डाल दूँगी। हाफ़ कप के करीब मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ। बस दही की प्याली में थोड़ा सा पानी डालने के बाद वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा इसका लुक आ रहा है। इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देखिए आप, कितना ज़बरदस्त है। और जब इसके मसालों का सारा टेस्ट आलूओं के अंदर जाता है ना, तो इतनी बेहतरीन ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये कढ़ाई तैयार हुई है और कितने मज़े की तैयार हुई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं इसको रखूँगी अभी 3 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए दम पे, ताकि दम पे जब रखने के बाद थोड़ा सा पानी इसका खुश्क होगा तो जितनी ग्रेवी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ग्रेवी हमें मिल जाएगी। अब इस स्टेज पर आप नमक को चख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 चमचा मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक आलूओं में डाला था, तो मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक और शामिल कर रही हूँ। बस नमक शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप साबुत डाल सकते हैं और जितनी चाहें उतनी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब इसको कवर करके मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी, ताकि हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जो एंड में हमने मसाले डाले हैं उनका अरोमा भी अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। माशाल्लाह से देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगती है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब सी होती है। और मुझे यकीन है कि अगर आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे ना, तो आलू आप किसी भी तरह से बनाते हो, आपको ये बेस्ट आलूओं की रेसिपी लगेगी। इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब लास्ट में हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिए से और जूलियन कटी हुई अदरक से। ये तो कढ़ाई में मस्ट है ना अदरक, तो लिहाजा हमने इसको अदरक से भी गार्निश कर दिया है। देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज है। सो व्यूअर्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया है, तो मेरा मशवरा है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आऊँगी इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छी और यूनिक सी रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।